हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश टू वीडियो। मेरा नाम है, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे। सो आजकल इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर में दो चीजें काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। सबसे पहली है E20 फ्यूल और दूसरी है न्यू टैक्स पॉलिसी। और हर एक इंडियन कार बायर ये सोच रहा है कि उनकी अगली गाड़ी इन चेंजेस के साथ कैसा परफॉर्म करेगी, क्या वैल्यू देगी और क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो आज इस बैकग्राउंड में हमारे साथ दो ऐसी गाड़ियां हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर में अपनी स्टाइल, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा डिमांडेड है, द वोक्सवैगन वर्टस। और वर्टस की यहाँ पर हमारे साथ दो वेरिएंट्स अवेलेबल है। ये टॉप स्पेक टॉप लाइन वेरिएंट है, GT प्लस स्पोर्ट वेरिएंट, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाई लाइन वेरिएंट है जो काफी ज्यादा ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आता है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑल द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू वेरिएंट्स ऑफ द वोक्सवैगन वर्टस, एंड आपके लिए सबसे बेहतर वेरिएंट कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगी और वैल्यू फॉर मनी निकाल कर देगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स ड्राइव स्ट्रेट इनटू दीज ब्यूटीज। सो फ्रॉम द फ्रंट सेक्शन अगर नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें तो अगर हम GT प्लस स्पोर्ट को देखें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्लैक एक्सेंट्स मिल जाते हैं, मतलब क्रोम का यूज होता हुआ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन GT प्लस के अंदर में एक ऐसी वेरिएंट भी आती है जिसमें आपको क्रोम का यूज होता हुआ मिल जाता है। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको ब्लैक एक्सेंट्स मिलते हैं, वरना आपके पास एक क्रोम वेरिएंट का ऑप्शन भी हो जाता है। सो अब डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो GT प्लस स्पोर्ट के अंदर में आपको कंप्लीट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यूनिट जो है वो मिल जाती है। अपर बीम, लोअर बीम आपको दोनों प्रोजेक्टर LED बेस सेटअप मिलता है, प्लस आपको LED DRLs मिलते हैं, और फॉग लैंप्स आपको हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हाईलाइन वेरिएंट की तो यहाँ पर आपको LED रिफ्लेक्टर बेस जो कंप्लीट सेटअप है हेडलैम्प का वो मिल जाता है, और यहाँ पर आपको LED DRLs की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। सो बिग डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन फॉग लैंप एक्जैक्टली सेम रखेंगे। यहाँ पर भी आपको हैलोजन फॉग लैंप्स जो है वो मिल जाते हैं जो बेटर फॉग में डील करता है। आपके हैलोजन लाइट्स जो रहते हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं इन द फॉगी सिचुएशंस। सो GT प्लस स्पोर्ट के अंदर में एक्सेप्ट फॉर द Volkswagen VW लोगो, यहाँ पर आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और फ्रंट एरिया ग्रिल में जो है उसमें भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर जो हाईलाइन के साथ जो ग्रिल मिलती है आपको, ये थोड़ी सी मैट फिनिश के अंदर में आपको मिलती है, थोड़ी सी डल ब्लैक फिनिश में मिलने वाली है। वहीं पर जो अपनी GT है इसकी ग्रिल आपको कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक में मिलती है, प्लस यू गेट द GT ब्रांडिंग एज वेल जो इसे डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वेरिएंट्स। यहाँ पर आपको टो हुक जोन जो है वो मिल जाता है। और नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में अगर हम बात कर ले वो आता है अबाउट दी फेंडर। तो यहाँ पर आपको फेंडर में GT कंप्लीट जो ग्राफिक सेटअप है, आई मीन जो एलिमेंट है उसको लगाया गया है, वेराज जो हाईलाइन वेरिएंट है यहाँ पर आपको प्लेन कुछ इस तरह का सेटअप जो है फेंडर में वो देखने को मिल जाता है। LED इंडिकेटर्स दोनों ही ORVMs में आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। सो ये एक बेटर फीचर मिलता है। लेकिन जो हाईलाइन वेरिएंट है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं जो फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आपको इलेक्ट्रिक फोल्ड अनफोल्ड का जो फंक्शन है वो भी मिल जाता है। अब डिफरेंस आती है इन द एलॉय व्हील्स। सो यहाँ पर आपको GT प्लस स्पोर्ट के साथ में कुछ इस तरह की एलॉय डिजाइन जो है वो मिल जाती है, प्लस ये कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। और यहाँ पर आपको जो ब्रेक कैलिपर्स वो आपको रेड एक्सेंट्स में देखने को मिल जाते हैं। टायर सेक्शन रखा गया है 205 55 R16। और वहीं पर अगर हम बात कर ले अबाउट दिस हाईलाइन वेरिएंट तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का प्लेन एंड सिंपल एलॉय डिजाइन मिल जाता है जो सिल्वर फिनिश में रखा गया है। आपको ब्रेक कैलिपर्स भी सिंपली सिल्वर फिनिश में देखने को मिलते हैं, लेकिन टायर साइज दोनों में आपको इक्वली सेम मिलता है 205 55 R16। तो फ्रॉम बेस टू टॉप Volkswagen वर्टस के अंदर में आपको सेम टायर सेक्शन प्रोफाइलिंग जो है वो मिलती है, मतलब 16 इंच की जो व्हील साइज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको GT प्लस स्पोर्ट में ब्लैक आउट ORVMs मिलते हैं, इसमें आपको बॉडी कलर्ड ORVMs जो है जो वो मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है सनरूफ का। तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट के साथ में GT प्लस के अंदर में सनरूफ मिलता है, और वहीं पर आपको हाईलाइन में जो है वो सनरूफ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। वहीं पर अगर आप हाईलाइन प्लस में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो सनरूफ का ऑप्शन है वो मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना दोनों में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस आता है फॉर द पैसिव कीलेस एंट्री। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डोर हैंडल डिजाइन दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको एक ब्लैक क्रोम की जो फिनिशिंग है वो मिलती है, प्लस आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं फॉर पैसिव कीलेस एंट्री। मतलब आपकी कीज पॉकेट में रहनी चाहिए और आप सिर्फ इस बटन से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और ये फंक्शन आपको को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड दोनों तरीकों से प्रोवाइड कर दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रॉम द बैक इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपको जो एक डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा इन द बूट एरिया। तो यहाँ पर आपको एक लिप स्पॉइलर टाइप फिनिशिंग जो है वो मिलती है जो वर्टस को और भी ज्यादा एक स्पोर्टी टच प्रोवाइड करके देने वाली है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्लैक आउट वर्टस की जो ब्रांडिंग है, जो बैजिंग है वो मिल जाती है, प्लस GT की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। और यहीं पर अगर हम बात करें अबाउट द हाईलाइन वेरिएंट तो यहाँ पर आपको उस तरह का जो स्पॉइलर लुक है वो नहीं मिलता है, प्लस यहाँ पर आपको नॉर्मल क्रोम फिनिश में वर्टस की ब्रांडिंग मिलती है, और TSI इंजन की जो ब्रांडिंग है बैजिंग है वो मिल जाती है। और यहाँ पर आपको
VW की जो लोगो है वो मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी आपको LED नंबर प्लेट जो लाइट्स है वो मिलती है, रिवर्स कैमरा मिलता है, प्लस आपको जो पार्किंग सेंसर्स है वो भी प्रोवाइड कर दिए गए और एग्जैक्टली सेम आपको मिल जाता है इन द GT प्लस स्पोर्ट। और टेल लैम्प के बारे में बात करें तो इसमें भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, स्मोक्ड आउट LED हेडलैम्प जो है वो आपको दोनों ही वेरिएंट में मिल जाते हैं, सिर्फ पीछे से आपको जो क्रोम एलिमेंट्स का जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलता है। डिफॉगर्स आपको इसमें मिलते हैं और इसमें भी आपको डिफॉगर्स जो है वो प्रेजेंट होते हुए मिल जाते हैं। बूट स्पेस के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको सेगमेंट लीडिंग 521 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, एक मैसिव बूट स्पेस मिलता है जिसमें आप इजीली अपने काफी सारे लगेज को होल्ड ऑन करके रख सकते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं और अगर हम बूट लिप के बारे में बात करें तो बिल्कुल भी हाइटेड नहीं है, तो आप इजीली अपने सामान को अंदर भी रख सकते हैं और इजीली बाहर भी ला के रख सकते हैं। अब बात कर ले स्पेयर व्हील की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्पेयर व्हील मिल जाता है यहाँ पे। और अगर हम इसकी साइज के बारे में बात करें तो ये सेम सेक्शन टायर आपको मिलता है 205/55 R16 और यहाँ पर आपको जो इसकी कंप्लीट सब वूफर है उसकी प्लेसमेंट मिल जाती है इन द GT प्लस स्पोर्ट। तो इसकी सब वूफर को यहाँ पर प्लेस करके रखा जाता है। और वहीं पर अगर हम बात कर ले अबाउट द हाईलाइन वेरिएंट, तो हाईलाइन में भी आपको एक्जैक्टली सेम बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस में तो किसी तरह का डिफरेंस आने नहीं वाला है और इसमें भी आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं। और अगर हम स्पेयर व्हील के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको जो टायर सेक्शन यूज किया गया है वो एक छोटी साइज का सेक्शन मिलता है 195/65 R15। सो इसकी टायर प्रोफाइल जो है वो भी कम है और इसकी व्हील की जो साइज है वो भी आपको कम लगने वाली है। और एक फोक्सवैगन वर्टस के अंदर में आपको डीमेरिट लगेगा, जब आप बूट को ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आती है और वापस नीचे की तरफ ये कभी कभी पुल बैक हो जाती है, जिस वजह से चोट लगने के चांसेस जो है वो आपको लगने वाले हैं। लेकिन आप इसकी स्प्रिंग को जो है वो दूसरे होल पे डाल सकते हैं, जिस वजह से ये एक जगह पे फिक्स हो जाती है। उस तरीके से वहां पर जो स्प्रिंग दी गई है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो फोक्सवैगन को थोड़ा सा इस चीज़ों में इंप्रूव करना चाहिए। तो नेक्स्ट डिफरेंस आता है इसकी स्पेयर व्हील साइज में। इसमें आपको फुल साइज स्पेयर व्हील मिलता है और यहाँ पर आपको छोटी साइज की जो स्पेयर व्हील है वो हाईलाइन के साथ ऑफर कर दी जाती है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और वहां से देखते हैं वहां पर आपको क्या मेजर डिफरेंसेस जो है वो इन दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर में देखने को मिलने वाले हैं। सो अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है फ्रॉम द इंटीरियर। सो इंटीरियर में चलते हैं सबसे पहले इस GT प्लस स्पोर्ट के अंदर में और देखते हैं यहाँ पर आपको क्या डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था पैसिव कीलेस एंट्री का। अब नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको फोक्सवैगन वर्टस की GT प्लस स्पोर्ट के अंदर में आपको कंप्लीट ब्लैक्ड आउट इंटीरियर जो है वो मिल जाते हैं विद रेड एक्सेंट्स और यहाँ पर आपको फैक्ट्री फिटेड कंप्लीट लेदरीड सीट्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको रेड स्टिचिंग की जो कंप्लीट फिनिशिंग है वो मिल जाती है इन द सीट्स एंड एज वेल एज इन द स्टेयरिंग व्हील। और यहाँ पर आपको रेड एक्सेंट्स जो है वो स्टेयरिंग व्हील में यूज होते हुए मिलते हैं, प्लस GT की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है। सो आपको एक स्पोर्टी फील देती है इसी कंप्लीट ओवरऑल इंटीरियर्स एंड द स्टेयरिंग व्हील स्पेशली। अब बात कर लेते हैं अबाउट द एडिशनल फीचर्स। तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है इन दिस वेरिएंट। तो आपको को ड्राइवर एंड ड्राइवर सीट जो है वो वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आते हैं, जो काफी ज्यादा ही यूजफुल फीचर है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है फॉर द ड्राइवर एज वेल एज फॉर द को ड्राइवर सीट्स। तो यहाँ पर एडिशनली आपको एक और बिग चेंज जो है वो आपको ऑफर कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जो आपको हाईलाइन के अंदर में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। प्लस अगर हम इंटीरियर्स के बारे में बात करें कुछ इस तरह की कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 10 इंचेस की ये कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है और 8 इंचेस की फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको मिलती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 10 इंचेस की और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 8 इंचेस की दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। प्लस आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो मिलते हैं और ये आती है DSG गियर बॉक्स के साथ में। वेराज जो हाईलाइन है वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वही मिलता है, मैनुअल ऑफर कर दिया जाता है और ऑटोमेटिक। और DSG जो है वो सिर्फ लिमिटेड है टू द GT प्लस स्पोर्ट वेरिएंट्स और बाकी आपको किसी में भी वो ऑफर नहीं किया जाता है। सिर्फ 1.5 के साथ में आपको DSG ट्रांसमिशन बॉक्स जो है वो मिलता है। यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन बटन्स मिलते हैं, प्लस आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो मिलता है। इलेक्ट्रिक ORVMs मिल जाते हैं, सनरूफ मिलता है, प्लस आपको LED केबल लैम्प्स जो है वो यहाँ पर ऑफर कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड आपको वारंटी मिरर्स मिलता है और ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को ऐसा यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको प्रीमियम 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है TSS ऑडियो का ही, जो इसकी इन हाउस फोक्सवैगन की सिस्टम है वो यहाँ पे यूज की जाती है। और कुछ इस तरह के आपको पेडल्स जो है वो डिफरेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्पोर्टी पेडल्स जो है वो मिलते हैं विद क्रोम एक्सेंट्स। सो यहाँ पर आपको मेजरली इतने डिफरेंसेस जो है वो फ्रंट एरिया से मिलते हैं। प्लस आपको लेदरीट आर्मरेस्ट मिलता है और यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस जो है वो भी ऑफर कर दिया गया है। और अगर हम बात कर ले इस ग्लव बॉक्स की, तो ये कूल फंक्शन के साथ आती है। तो यहाँ पर आपको कूल फंक्शन जो है वो मिलता है, कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक इंटीरियर्स जो है वो मिलते हैं। प्लस आपको जो एम्बिएंट लाइट की प्लेसमेंट है वो मिल जाती है GT प्लस स्पोर्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं अबाउट द हाईलाइन वेरिएंट। सो वहां चलते हैं और वहां से उसकी ड्राइवर वेरिएंट से बात करते हैं। तो
हाईलाइन के अंदर में आपको किसी भी तरह का पैसिव कीलेस एंट्री जो है वो ऑफर नहीं किया जाता, आपको सिंपल बेसिक एंट्री एग्जिट जो है वो ऑफर की जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर ले हाईलाइन के इंटीरियर्स की, तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली नॉर्मल फैब्रिक सीट्स ही मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको ये जो सीट कवर्स लगे हुए हैं ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज में इंस्टॉल किए गए हैं और यहाँ पर आपको जो नॉर्मल फैब्रिक सीट्स है वो कंपनी फिटेड जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट्स जो है वो सीट्स के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअली ही सीट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और वहाँ पर आपको कंप्लीट जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो मिलता है। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर जो है वो नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको एनालॉग क्लस्टर जो है वो मिल जाता है, प्लस आपको सेंटर में एक MID डिस्प्ले जो है वो ऑफर करनी चाहती है जो आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करके देने वाला है। एंड एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह कंप्लीट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो मिल जाता है। लेकिन जो क्रूज कंट्रोल है वो आपको दोनों में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये एक बेटर फीचर आपको मिलने वाला है। मतलब हाईलाइन से ही आपको क्रूज कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है, बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कुछ इस तरह कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो ऑफर कर दी गई है विद द हाईलाइन वेरिएंट। और अगर हम बात कर ले सेम सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है वो आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कूल ग्लव बॉक्स जो है वो नहीं मिलती है जो आपको GT प्लस स्पोर्ट में मिलती है, और यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल IRBMs मिलते हैं, वो भी बहुत ही थोड़ी सी चीप क्वालिटी में आपको लगने वाले हैं। लेकिन LED केबल लैंप्स मिल जाते हैं। सन ग्लास होल्डर आपको नहीं मिलने वाला है इसके अंदर में, और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर्स जो है वो मिलते हैं और कुछ इस तरह कंप्लीट इंटीरियर्स जो है वो मिलता है। वहाँ पर आपको कंप्लीट ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलता था डैशबोर्ड यूनिट में। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के सिल्वर इंसर्ट्स जो है वो मिलते हैं और ये फ्रंट सेक्शन एरिया में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश जो है उसका यूज होता हुआ मिल जाता है। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलते हैं। आर्मरेस्ट जो है आपको लेदरीट फिनिश में ही मिलता है और यहाँ पर भी आपको डिसेंट स्पेस मिलता है। 2 कप होल्डर्स, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, प्लस 2 Type-C पोर्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसके पेडल्स जो है वो आपको डिफर्ड होते हुए मिलेंगे और इसमें अंदर आपको ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल का जो ऑप्शन है वो मिलता है। लेकिन Volkswagen वर्टस के अंदर में आपको फ्रॉम बेस वेरिएंट आपको ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील जो है वो मिलती है, प्लस आपको लेदर अप स्टीयरिंग व्हील है वो भी यहाँ पर ऑफर कर दी गई है। बाकी आपको सारे चीज़ें जो है वो एक्जैक्टली सेम लगने वाले हैं। इंटीरियर की जो प्रोफाइलिंग है वो चेंज रखी गई है। यहाँ पर आपको बेज एंड ब्लैक का थीम जो है वो ऑफर कर दिया जाता है। तो एक बार रियर सेक्शन में चलते हैं और वहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या चेंजेस जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एज सच कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। GT प्लस स्पोर्ट के अंदर में भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विद ट्विन कप होल्डर्स। रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। 2 Type-C पोर्ट मिलते हैं। सेंटर हम ना के बराबर मिलता है, जिस वजह से इंटीरियर में आपको एक प्रैक्टिकल स्पेस जो है वो ऑफर होता हुआ मिलेगा। अगर हम बात करें स्पेस के मामले में तो यहाँ पर आपको एक बेटर स्पेस जो है वो मिल जाता है। बस Volkswagen वर्टस की एक थोड़ी सी ड्रॉबैक है कि इसकी जो रिक्लाइन एंगल है वो थोड़ी सी अपवर्ड पोजीशन में, जिस वजह से आपको कभी कभी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। लेकिन सीट्स फर्म है जो लॉन्ग ड्राइव में आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट्स नहीं है, फर्म सीट्स है, जिस वजह से अच्छा परफॉर्मेंस आपको देने वाले हैं। बस रिक्लाइन एंगल का थोड़ा सा इश्यू होता है। और अगर हम हेडरूम के बारे में बात करें तो थोड़ी सी ऑन द टाइट पोजीशन है। सो अगर आप 6 फीट एंड अबव है तो वहाँ पर आपको इशू जो है थोड़ा फेस करना पड़ेगा। बाकी स्पेस लेग रूम आपके पास एम्पल मिल जाता है। एंड सेंटर में भी अगर हम बात करें इसी कंप्लीट विडनेस की तो आपको अच्छा वाइड स्पेस जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है। बाकी पीछे भी आपको केबल लैम्प्स जो है वो मिलते हैं LED के अंदर में ही। और यहाँ पर आपको वर्टस के अंदर में आप टॉप वेरिएंट ले ले या बेस वेरिएंट ले ले, आपको ये जो ग्रैब हैंडल्स है वो सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ नहीं मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपको चीप फील कराने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर एक सॉफ्ट क्लोजिंग ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं तो इस गाड़ी की जो और ड्रॉबैक्स है वो खत्म हो जाती है। सो अब बात कर लेते हैं अबाउट द Volkswagen वर्टस GT प्लस स्पोर्ट के रियर सीट्स की। तो यहाँ पर आपको सेम उसी तरह का पैटर्न मिलता है जो आपको हाईलाइन के अंदर में मिल जाता है। सिर्फ डिफरेंस आता है आपको ब्लैक्ड आउट इंटीरियर्स का। बाकी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर भी मिलते हैं। चाइल्ड आइसोफिक सीट माउंट्स मिलते हैं। आर्मरेस्ट मिलता है विद ट्विन कप होल्डर्स, लेदरीट फिनिश मिल जाती है इसमें। और यहाँ पर आपको फैक्ट्री फिटेड जो लेदरीट सीट्स है वो मिलते हैं। रियर AC वेंट्स मिलते हैं विद ट्विन कप होल्डर्स और यहाँ पर ट्विन कप होल्डर्स आई मीन ट्विन चार्जिंग पोर्ट्स Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं। LED केबल लैंप्स मिल जाते हैं और इंटीरियर कुछ इस तरह के कंप्लीट मिलते हैं। और पीछे की तरफ आपको सीट पॉकेट्स जो है, जो मैगजीन होल्डर्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑडियो एक्सपीरियंस है वो इस अपर वेरिएंट पर ज़्यादा बेहतर मिलने वाली है एज कम्पेयर टू द हाईलाइन। आपको GT प्लस स्पोर्ट में एक बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करके देने वाली है। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया था। सो यहाँ पर अगर आप GT प्लस स्पोर्ट लेते हैं तो इसमें आपको
ड्राइवर विंडो जो है वो वन टच ऑटो अप डाउन फंक्शन के साथ मिलती है। वहीं पर हाईलाइन के अंदर में आपको ये फीचर एडिशनली नहीं मिलता है, आपको हाईलाइन प्लस लेना होगा, उसमें आपको ये फीचर जो है वो मिल जाता है। बाकी आपको इंटीरियर में तो इंफोटेनमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिफरेंट मिलता है, क्योंकि हाईलाइन के अंदर में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको छोटी साइज का मिलता है और उसका यूआई भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलने वाला है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो बिल्कुल ही चेंज आपको मिलने वाला है। और एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, अगर जीटी की अगर हम पीछे की रियर बम्पर्स को देखें तो यहाँ पर आपको डिफ्यूजर स्टाइल जो रियर बम्पर्स है वो ऑफर कर दिए जाते हैं, जो देखने में ज़्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव आपको लगने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अबाउट द हाईलाइन वेरिएंट, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल प्लेन रियर बम्पर्स जो हैं जो वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और डिफरेंस जो है वो एडिशनली इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है इन द इंजन सेक्शन, मतलब इंजन प्रोफाइलिंग के अंदर में। सो GT प्लस स्पोर्ट जो है ये आती है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज TSI EVO इंजन के साथ में, जो बहुत ही बेहतर आपको परफॉर्मेंस जो है वो देने वाली है। Volkswagen Virtus जानी जाती है एज अ ड्राइवर ओरिएंटेड कार, मतलब अगर आप ड्राइविंग इंथुजियास्ट है तो ये कार आपके लिए बनी है। तो अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको Volkswagen Virtus के साथ में इस GT प्लस स्पोर्ट के साथ में कुछ इस तरह की इंजन बेस सेक्शन एरिया जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 4 सिलेंडर इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर, 150 हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और इसकी जो DSG ट्रांसमिशन गियरबॉक्स है वो इस तरीके से ट्यून की गई है कि बहुत ही ज़्यादा आपको सेटल राइड जो है वो मिलने वाली है। और 1.5 के साथ में आपको जो इंजन नॉइज है वो नहीं मिलती है उतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो इंसुलेशन मटेरियल है वो प्रोवाइड कहीं ना कहीं नहीं किया गया है। बाकी आपको फिट एंड फिनिशिंग जो है जो कंप्लीट इंजन बेस सेक्शन की वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है इन द 1.5 लीटर इंजन। और अगर हम बात कर ले इस हाईलाइन के बारे में तो ये आती है सिर्फ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, ये है 3 सिलेंडर इंजन, जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। यहाँ पर छोटा इंजन यूज किया गया है और ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो यहाँ पर आपको इंजन नॉइज और वाइब्रेशन जो है वो थोड़े से कैबिन में फील होने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा वो डिफरेंस जो है वो फील होगा 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर के बीच में। वहीं पर अगर हम पावर फिगर्स के बारे में बात कर लें तो ये निकाल कर देने वाली है आपको 114 हॉर्स पावर एंड 174 या 178 के आसपास जो न्यूटन मीटर टॉर्क है जो है वो आपको प्रोवाइड करके ये ओवरऑल प्रोवाइड कर देती है। और यहाँ पर आपको इंसुलेशन मटेरियल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, और कुछ इस तरह की कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो आपको मिल जाती है विद दिस हाईलाइन वेरिएंट। तो इतने कुछ बड़े डिफरेंसेस जो है वो आपको ओवरऑल इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में देखने को मिलने वाली है। सो बिल्ड क्वालिटी दोनों की आपको बिल्कुल ही जबरदस्त मिलने वाली है। बिल्ड क्वालिटी में किसी भी तरह की शिकायत जो है आपको फील नहीं होगी। ये दोनों कार्स बनी है Volkswagen Virtus जो है वो बनी है MQB A0 IN प्लेटफॉर्म के बेस में, जिसमें आपको स्कॉडा स्लाविया भी जो है वो बनी हुई है। और ग्लोबल क्रैश टेस्ट GNCAP के अंदर में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ दोनों ये कार्स आती हैं। सो सबसे हाईएस्ट स्कोर अचीव किया था इन्होंने एडल्ट सेफ्टी रेटिंग में भी और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी सेफ्टी रेटिंग में भी। तो सेफ्टी में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो है एक डिफरेंस, एक जो ड्रॉबैक है Volkswagen के साथ में, वो है इसकी मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट और लिमिटेड सर्विस सेंटर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम उस सिनेरियो में फेस करना पड़ता है। बाकी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल प्रोवाइड करती है, एक अच्छी सेडान निकल कर आती है। लुक्स के बारे में बात कर ले सो ये सबसे हॉटेस्ट सेडान है इन इट सेगमेंट। एक अच्छा लुक आपको देती है, एक बेटर आपको राइड क्वालिटी, एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देने वाली है। सो अगर आप एक बिल्कुल ही ड्राइविंग इंथुजियास्ट हैं, आपके पास बजट का किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है, सो आप आंख बंद करके इस GT प्लस स्पोर्ट वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का एक बेहतरीन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको बढ़िया पावर फिगर्स प्रोवाइड करके देता है। प्लस जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है इन द Virtus। मतलब हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ें सेम है, लेकिन इंजन का जो डिफरेंस है वो आपको ज़रूर फील होने वाला है दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। और अगर आपका बजट ऑन द थोड़ा सा लोअर साइड है तो आप कंसिडर कर सकते हैं ये 1 लीटर की हाईलाइन वेरिएंट। और हाईलाइन में आपको सारे ज़रूरत के फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा सा अपर आप जा सकते हैं तो आप कुछ उस तरह की हाईलाइन प्लस वेरिएंट को भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको एडिशनली कुछ फीचर्स हैं जैसे सनरूफ, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी विद द हाईलाइन प्लस वेरिएंट, जो आपको इस हाईलाइन के साथ में नहीं मिलने वाली है। तो आप थोड़ा सा बजट एक्सीड करके हाईलाइन प्लस में भी जा सकते हैं और आप एक अच्छा ड्राइवेबिलिटी उसमें भी मिल जाता है। हालांकि थोड़े से जो इंजन के नॉइज़ है वो आपको केबिन में फील होंगे, बाकी ऑल ओवर आपको जो सेफ्टी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो राइडिंग है, जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, स्टीयरिंग फीडबैक है, सस्पेंशन है, सब एक्जैक्टली सिमिलर मिलने वाला है। सो अगर प्राइस डिफरेंस के बारे में बात करें सो जो हाईलाइन है ये कॉस्ट करती है 15,57,950 रुपीज़ ऑन रोड, और वहीं पे जो अपनी GT प्लस स्पोर्ट है ये कॉस्ट करती है 22,12,950
28,051 रुपीज। सो 6,70,000 का जो मेजर प्राइस गैप है वो आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में देखने को मिल जाएगा। सो ये थी कंप्लीट डिफरेंसेस बिटवीन द GT Plus स्पोर्ट एंड द हाईलाइन वेरिएंट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूं फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए, गाड़ी हमेशा आराम से चलाइए। मैं हूं वरुण, जय हिंद।